आप सभी दोस्तों का महादेव ट्रेड टिप्स में स्वागत है। चलिए बात करते हैं ऐसे शेयर के विषय में जो हमें आने वाले समय में पैसा दे सकते हैं। बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल की, तो ये आज लगभग 12% की तेज़ी दिखलाया है ये शेयर। और इस शेयर का अगर हम चर्चा करें तो जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग के दिनों में ही इस शेयर पे हम लोगों ने चर्चा किया था। जो लोग कंटिन्यू होंगे वो जान रहे होंगे कि इसका मार्केट कैप कम है, इसका लगभग 9,000 करोड़ रुपया, कि आप इस पे ध्यान बना ले, ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। लेकिन आपने क्या कहा, कोई होगा महादेव ट्रेड टिप्स, हमें इससे क्या है ना, नया नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, तो आपने इस पे ध्यान नहीं दिया और ये आज लगभग 12% की तेज़ी ये शेयर दिखला दिया। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको अगर मल्टी बैगर रिटर्न लेना है तो आपको उसी शेयर से मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा जिसका मार्केट कैप कम हो। तभी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न इस शेयर से मिल सकता है। क्या आपको अब रिलायंस से, कोटक बैंक से, एक्सिस बैंक से मल्टी बैगर रिटर्न मिल पाएगा? आपका जवाब क्या होगा? नहीं। हाँ, ये सही है कि वो प्रॉफिट बना के देंगे, लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न उनसे आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब कंपनियां छोटी होती हैं, जिनका फंडामेंटल मजबूत होता है, उस समय ध्यान देना चाहिए। तो मैंने लगभग यहाँ से कवर 91 रुपये पे ये शेयर कवर किया था कि आप लोग इस पे ध्यान बना ले। लगभग 1 महीना से तो ये चैनल है ही, 1 महीना से चैनल की शुरुआत हुई है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो चैनल आगे बढ़ेगी, और मेरा पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अब एक दिन में तेजी बन चुकी है 12% की लगभग, तो अब थोड़ा सा गिरावट का इंतजार आप कर लीजिए। महादेव ट्रेड टिप्स, आप सिर्फ सारे शेयर में गिरावट का इंतजार बोलते रहते हो। हाँ, तो आपको क्या हाई पे खरीदवा दूँ और यूट्यूबर की तरह और वहाँ फंसवा दूँ आपको? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का जो मूलधन है वो पैसा बढ़े। ठीक है, अगर बढ़े भी नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो कम से कम मूलधन आपका सेफ रहे। जो आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल पैसा आपने बनाया है और आप जो शेयर बाजार की ओर ला रहे हो, तो कम से कम अगर आप शेयर बाजार में आए हो और आपका मूलधन भी अगर सेफ हो जाता है तो भी ये बड़ी बात माना जाएगा। जहाँ एक तरफ आके कॉल पुट में, इंट्राडे में लोग बर्बाद हो रहे हैं, वहीं अगर आप, ठीक है, आप शेयर बाजार से अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाए, लेकिन आपने अपना मूलधन अगर बचा लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा उद्देश्य तो मूलधन को और बढ़ाना ही है, इसीलिए इतने अच्छे अच्छे शेयर आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाता है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। गिरावट एक दिन में 12% की तेजी हो सकती है। महादेव ट्रेड टिप्स कल ये और भी भाग सकता है क्या? बिल्कुल भाग सकता है। भागने के लिए 2 दिन 4 दिन में ही 50%, 75% तक भाग सकता है। जब तक ये शेयर आपको एक प्राइस में मिलता है उस समय आप वैल्यू नहीं देते हैं, और जब शेयर आगे की ओर भागती है तो आप उस शेयर पे ध्यान बनाने लग जाते हो। यही बड़ी गलती है। जब भी कोई शेयर स्थिर हो, बहुत दिनों से वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं, तभी उस शेयर पे ध्यान बनाना चाहिए। और एक गरीब आदमी के लिए जो हर महीने थोड़ा थोड़ा सिप करेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएगा, ज़्यादा मात्रा में कोई शेयर खरीद पाएगा, तो गिरावट कहीं से भी खराब नहीं होती है। तो फिर मौके मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। अब जो लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया होगा आज प्रॉफिट बुक किए होंगे, है ना, चाहे और भी लॉन्ग टर्म में रहेंगे, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप मात्र 9,000 करोड़ का है। अब थोड़ा सा आप कल्पना कर लीजिए, अगर इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ अगर हो जाती है, फिर तो आप पछताएंगे बाद में कि हम हो था कोई एक शेयर जेएम फाइनेंशियल, हमने उस पर ध्यान दिया नहीं और आज ये शेयर 500-600 में मिल रहा है। तो यही होता आया है आपके साथ। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए इसका हम लोग फंडामेंटल
देख लें। बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल के रिवेन्यू की, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंटिन्यू इसका रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है। मैंने कवर किया था, आपने ध्यान दिया नहीं, लेकिन खैर मौके अभी आपको और मिलेंगे। अगर मार्च 2023 में देखें तो 846 करोड़, 1067 करोड़, 1197 करोड़, और अभी वाले क्वार्टर में है 1077 करोड़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 615 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो कि काफ़ी शानदार है। 3-4 महीने में अगर क्वार्टर रिजल्ट आता है, 615 करोड़ कोई कंपनी अगर कमा के दे रही है, चाहे अपना प्रॉफिट बना रही, तो वो क्या खराब है? चलिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज इसका देखिए कितना शानदार है, लगभग 60% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। चलिए, अब इसका बैलेंस शीट देख लें। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो रिजर्व है 8,395 करोड़, लेकिन बोरोइंग है 16,288 करोड़। महादेव डेरिवेटिव्स, आप तो फंसा देंगे हमको इस शेयर में, इसका बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। चलिए, इसका एसेट्स देख लेते हैं, वहाँ से हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि क्या हो सकता है। तो टोटल एसेट्स की बात करें तो 29,592 करोड़ का इसका एसेट्स है, 29,592, और बोरोइंग कितना है? मात्र 16,228 करोड़। तो अपना ये जो भी बोरोइंग है ख़त्म करने की कैपेबिलिटी ये शेयर रखती है। चलिए, अगर हम इसका इन्वेस्टर्स का देखें, देखिए चूँकि एफआईज डीआईजी हैं जो सारा चमत्कार आपके साथ करेंगे, कहने का मतलब आपके पैसे को बढ़ाएंगे या 4 साल तक एक ही रेंज में घुमाते रहेंगे। इसीलिए महादेव टेन टिप्स कहता है कि एक ही बार में भर के क्वांटिटी नहीं मारिए, आपको बार बार मौका मिलेगा। तो प्रोमोटर्स की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स है 56.43%, वहीं एफआईज देखिए 16% है और डीआई है 8%। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अगर जेएम फाइनेंशियल की 52 वीक लो और हाई देखें तो 70 रुपये का लो है और 114 रुपये का हाई ये शेयर बना चुका है। तो आपको गिरावट फिर से मिलेंगी। देखिए, आप कोई भी शेयर लेते हैं तो आप मन में प्रार्थना करें कि शेयर गिर जाए। महादेव टेन टिप्स ये कैसी बातें आप करते हैं? आप लोग बोलते हैं कि शेयर आगे की ओर जाए और आप बोलते हैं नीचे की ओर जाए। हाँ, मान लिया आपको 102 पे शेयर आपने लिया, कितना शेयर लेना था? 500 शेयर, ठीक है। 102 पे कितना लेंगे? 100 शेयर। 80 पे कितना लेंगे? 100 शेयर। 60 पे कितना लेंगे? फिर 100 शेयर। गिर के 50 तक चला जाता है, फिर वहाँ 100 शेयर। बस अब उसको छोड़ देना है, और घूम के भी अगर 102 फिर से आ जाएगा तो आपको प्रॉफिट गिरावट में ही बन चुका है। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ये होगा कब? जब आपके पास नीचे खरीदने के लिए पैसा होगा तब। बात करेंगे रिलायंस की, तो महादेव टेंटिव्स का सवाल है, क्या आपने इससे आज पैसा बनाया? नहीं महादेव टेंटिव्स, ये तो सच है कि आप शुरू से ही इस शेयर को कवर करते हैं और हमेशा कहते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनाना हो तो आप रिलायंस में काम करें। हम तो सोए रह गए। ठीक है, अब जन्माष्टमी मनाइए। वैसे सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, लेकिन आप ही ये शेयर ऐसा है जो आपको हमेशा पैसा बना के देगा। देखिए, यहाँ गिरा था 2,996 पे, इसको कवर किया गया था, पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, और आज कितना मार दिया? 3,021 रुपया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की देखें तो 3,217 का हाई मारा है, तो आने वाले समय में 3,217 ये जाएगा। पहले 3,100, फिर 3,200, इस तरह से शेयर ऊपर नीचे करके आपको पैसा बना के देगा। देखिए, बड़े प्लेयर इन सब शेयर के पीछे पड़े रहते हैं, खूब ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। तो इस शेयर से आप कैसे जीत पाओगे? 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो वही करना है आपको, गिरावट में खरीदना है, ऊपर जाके बेचना है, गिरावट में खरीदना है, ऊपर जाके बेचना है, बस यही करना है। अगर आप इसको कहोगे नहीं महादेव टेन टिप्स, रिलायंस को हम रखेंगे 15 साल के लिए, 20 साल के लिए होल्ड करेंगे और हम उससे मल्टीबैगर रिटर्न बनाएंगे, तो ये पॉसिबल आपसे नहीं है। आप 15-20 साल में मान लिया कि 25%, चाहे 4 गुना पैसा कर लेते हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उतने ही साल में ये उठक पटक से आपको उससे 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे देगा। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। आप ध्यान देते नहीं हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं,
भगा भगा के शेयर देखते हैं, है ना? तो पूरी वीडियो देखा कीजिए और देखिए आपको जो भी नॉलेज मिलता है, आपका काम बनता है उस नॉलेज को आगे की ओर बढ़ाना, तभी तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। महादेव 10 टिप्स हम लोग कैसे अपना नॉलेज बढ़ाएं, देखिए बढ़ा सकते हैं। जैसे वीडियो बनता है तो आप लोग लाइक करते नहीं, उससे ये वीडियो आगे और बढ़ नहीं पाता है, रीच नहीं ज़्यादा जा पाता है। जिसको और भी कोई जानकारी लेनी हो, चाहे वो जानना चाहता हो, उनके पास ये वीडियो पहुंच नहीं पाता है। तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे कोटक बैंक की। तो ये शेयर भी सेम रिलायंस ही की तरह है, तो ये भी आपको उठक पटक से खूब पैसा बना के देगा। अगर हम इसका मार्केट कैप की बात करें तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन अगर 5 दिन की बात करें तो ये शेयर लगभग 1.36% के तेजी में है। वहीं एक मंथ का चार्ट पैटर्न अगर देखें तो गिरावट में ही माना जाएगा। वहीं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए तो कितना ऊपर नीचे होता है ना? अगर कोई आदमी यहाँ पे अनुमान लगाए 1842 से अब जाएगा 1900 रुपया, थोड़ी देर के लिए अनुमान लगाइए, और उसके पास जितना भी मूलधन है वो मार देता है, मार दिया, चलिए ठीक है। अब क्या होगा, वो 1 महीना 2 महीने तक फंसे रह सकता है, 6 महीने तक। तो इसीलिए महादेव 10 टिप्स कहता है कि आप इस तरह से काम न करें। ऐसा 6 महीने तक जो आपका फंसा था, आपने गिरावट पे कुछ शेयर यहाँ खरीद लेते, कुछ शेयर यहाँ खरीद लेते, कुछ शेयर यहाँ खरीद लेते, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और कुछ शेयर यहाँ खरीद लेते, तो उतने पैसा में आपका शेयर काउंट भी बढ़ जाता और अच्छा प्रॉफिट भी आप बना पाते। और जहाँ से ये गिरा था 1842 पे भी फिर दोबारा आ जाएगा, तो आपका पैसा बन चुका है। तो इस तरह की गलती आप ना किया करें, और ये शेयर आपको खूब पैसा बना के देगा। काम वही करना है, शेयर नीचे की ओर जाए खरीदना है, ऊपर की ओर जाए आपको बेच के वहाँ से निकल जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। देखिए जिस तरह से ग्लोबल परेशानी जुड़ी हुई है, चाहे इजराइल हमास हो गया, है ना, रसिया यूक्रेन हो गया, भारत हमारा उभरता हुआ देश है, तरह तरह के आपको समाचार मिलेंगे कि कल शेयर बाजार गिरेगा, ये होगा वो होगा। तो आप शेयर बाजार में आए हैं पैसा बनाने के लिए, और आपको शेयर खरीदने के लिए ही पैसा नहीं रहे। कैसी बात करते हैं महादेव 10 टिप्स, पैसा रहेगा तब तो शेयर खरीदेंगे। सही बात, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप तो क्या मारते हैं, ह्यूज क्वांटिटी। अब मान लिया ग्लोबल परेशानियों को लेकर शेयर बाजार गिर जाती है, तब तो आप फायदा नहीं उठा पाएंगे अपने पैसों का। आपने तो सारा मूलधन ही अपना लगा दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर शेयर में। इसीलिए शेयर बाजार के गिरने को लेके, या ऐसे भी आप नीचे खरीदने के लिए पैसे बचा के रखा करें। मान लिया थोड़ी देर के लिए मानते हैं 10 लाख रुपए आपके पास है, तो 3 लाख का आपने एडवांस इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई शेयर ले रखा है, तो 7 लाख नीचे बचा के रखें गिरावट में खरीदने के लिए। तब आपको शेयर बाजार भरपूर मजा देगा, खूब पैसे बना के देगा। लेकिन अभी आप क्या करते हैं, पूरा 10 लाख का 10 लाख एक ही बार में लोभ में आके मार देते हैं, और आपका शेयर 6%, 7%, 11% नीचे गिर जाता है, और आप परेशान हो जाते हैं। और चाहे आप कितने भी दिनों से शेयर बाजार में काम कर रहे हों, आप खुद जानते हैं आपने कितना प्रॉफिट बनाया है। कितना भी चार्ट पैटर्न आप देख लो, कितना भी कैंडल स्टिक देख लो, कितना भी फंडामेंटल जान लो, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आपका शेयर अच्छा नहीं है और नीचे खरीदने के लिए पैसा आप नहीं बचा के रखते हैं, तो आपको शेयर बाजार पैसा बना के नहीं देगी। आप सिर्फ टाइम पास यहाँ करने आए हैं। और जो लोग कॉलपुट इंट्राडे को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगते हैं, तो वो हमसे उम्मीद ना रखें। मैं नहीं चाहता, महादेव 10 टिप्स नहीं चाहता कि कोई भी आदमी बर्बाद हो। वहाँ जो भी गए हैं बर्बाद ही हुए हैं। और अगर आपको जानकारी भी है कि कोई इस तरह से करता है कॉलपुट या इंट्राडे या एफएनओ, तो उसको समझाने की आप कोशिश करें। देखिए कहावत है, कर भला हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी महादेव भला करेंगे। और सेबी भी बोल चुकी है कि 10 में से 9 लोग बर्बाद होते हैं। महादेव 10 टिप्स
हर बार आप कॉल पुट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा नशा है कि आप अगर शेयर बाज़ार में आए हो तो आपको लूटने के लिए बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं। ऑपरेटर हो गया, मैनिपुलेटर हो गया, जो स्टाफ होते हैं या किसी भी कंपनी के, वो आपको फ़ोन करेंगे, कॉल पुट खेलो, तो आपको वहाँ से बच के निकलना है, या आप अब उसका ऑप्शन ही बंद कर दें, है ना? तो ये सब समझदारी से अब अगर आप काम करोगे शेयर बाज़ार में तो खूब आपका वेलकम करेगा शेयर बाज़ार। नहीं तो भैया जो भी आपके पास पैसा है वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। अगर आप शेयर बाज़ार में 10 साल से भी हैं और अगर आपका मूलधन सेफ है तो समझिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मूलधन आपका बढ़े, 4 गुना हो, 5 गुना हो, तब तो कोई बात बने। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान दें, लोभ कभी ना करें। आप इंट्राडे में कॉल पुट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना ले जाएं। डिलीवरी में माल लें, होल्ड करें, किसी भी शेयर को समय दें, शेयर के बारे में जानें समझें तब इन्वेस्ट करें। इस चैनल पे किसी भी शेयर के बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हर हर महादेव।